दोस्तों, 10 on 10 के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर पुलिस और होमगार्ड के ही सम्मिलित क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको हर चीज की तैयारी एक साथ करनी है तो आप हमारे CGPSC की क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस की और होमगार्ड की भी क्लास संचालित है, आप ले सकते हैं। पुलिस की 1500 प्लस MCQ, साथ ही साथ होमगार्ड की 1000 प्लस MCQ आपको केवल 99 रुपए में मिल जाएंगे। हमारा कॉन्टैक्ट है 8435342829। किसी भी क्लास को लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले हम लोग करंट के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर राज सर से GS का क्लास लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला है न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो या फिर अपुलिया। तो जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो इटली में किया गया था। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये जो है 50वां संस्करण है, 50वां संस्करण। और G7 जो शिखर सम्मेलन का इसका गठन हुआ था 1975 में। इसमें G7 जो देश है उसके साथ साथ इसमें 12 देशों को भी शामिल किया गया था, याद रखिएगा। G7 में जो 7 देश हैं उसके साथ साथ 12 देश भी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला जीरा को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? काला जीरा जो है वह जो चावल है वह किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? तो काला जीरा जो है यह ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा राज्य से यह संबंधित है। काला जीरा को राजकुमार चावल के नाम से भी जाना जाता है, राजकुमार चावल के भी नाम से जाना जाता है। इसका फायदा है, ये जो है डायबिटीज के लिए लाभदायक है। उसके साथ साथ ये डायबिटीज के लिए, याद रखिएगा, डायबिटीज के लिए यह लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैजिक राइस के नाम से प्रसिद्ध चोकुआ चावल, चोकुआ चावल की खेती किस राज्य में की जाती है? मैजिक राइस के नाम से जो प्रसिद्ध चावल है चोकुआ चावल, उसकी खेती किस राज्य में की जाती है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो चोकुआ चावल की खेती जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी वाले क्षेत्र में की जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी वाले क्षेत्र में की जाती है। और तो कौन सा इसका आंसर होगा? असम। असम में ही चोकुआ चावल की खेती की जाती है। ये जो है भिगो और खाओ, इसकी विशेषता है कि इसको तुरंत भिगो और तुरंत खाओ। इसी के कारण ही इसे मैजिक राइस या फिर जादुई चावल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू मार्मो तितली को हाल ही में कहाँ देखा गया है? उदंती अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य या फिर अचानक मार अभ्यारण्य? तो जो ब्लू मार्मो तितली है उसे हाल ही में भोरमदेव अभ्यारण्य में देखा गया है, कवर्धा। ये ब्लू मार्मो तितली जो है ये देश की दूसरी बड़ी तितली है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शिवलिंग से तुलसी की सुगंध आती है? भूतेश्वर नाथ, फड़िकेश्वर नाथ, बागेश्वर नाथ या फिर गंधेश्वर महादेव? तो जो
तुलसी की सुगंध आती है वह शिवलिंग है गंधेश्वर महादेव का मंदिर। गंधेश्वर महादेव के मंदिर से तुलसी की सुगंध आती है, यह सिरपुर में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार संहिता संबंधी मामलों एवं शिकायतों के निराकरण के लिए आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्मिनेट ऐप, सी विजिल ऐप या फिर सुविधा ऐप। तो जो आचार संहिता संबंधी कोई भी मामला रहता है या उसकी शिकायत करनी होती है, उसके लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप किससे संबंधित है? आचार संहिता संबंधी मामलों के लिए ये तो नहीं होगा, इसके लिए सी विजिल ऐप है। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए, और ए एवं बी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? सक्षम ऐप जो है वह दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो खाली स्थान के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। आदिवासी भाषा, पारंपरिक बीज, बाग या फिर जलमय भूमि। तो इसका सही आंसर होगा जलमय भूमि। रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, जलमय भूमि उसे ही कहते हैं। जलमय भूमि मतलब जिसमें जल और स्थल दोनों का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे ही हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में कुल 85 रामसर साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सूरत, मोहाली, पाली या फिर भोपाल। तो जो दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर है वह पाली राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे चुना गया है? हेली मैथ्यूज, चमारी अट्टापट्टू, उस्मान ख्वाजा या फिर सूर्य कुमार यादव। तो जो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सूर्य कुमार यादव को चुना गया है जो भारत के हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला जीएस की क्लास सर से लेते हैं। तो कैसे है संगवारी हो? अब हम शुरू करथन छत्तीसगढ़ पुलिस के, और जो भी तुमन के होम गार्ड है जिला भी क्लास लेना है बहुत जल्दी ले हुआ है ना। 4 से 5 महीना हमन जगह टाइम है, उतना में आराम से पढ़ सकत था, बहुत शानदार पढ़ सकत। इतना डीप क्लास हुए है। कहूँ जगह जब क्रैश कोर्स होते वो 2 महीना 2.5 महीना के होते, हमन के जो क्लास वो 6-6 महीना हो है वो अभी ले होते छे। मतलब सोचा कि कितना डीपली क्लास मिली। एक दिन में अगर मरत थरत ले पढ़ाई शुरू करे तो एक दिन में तुमन आराम से कोर्स कंप्लीट कर सकता था और आराम से पढ़ सकते। एक क्वेश्चन नहीं छूटा है। करंट भी ला हमन इतनी रोज के रोज करवा देथन। बस हमन से जुड़े रहा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा। आप मन से बस इतना विनती है कि क्लास के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करा। देख के चुपचाप मत होला ऑफ कर दे करा, थोड़ा सा स्टेटस में लगा दे करा, ग्रुप में शेयर कर दे करा, ठीक है। काब हमन जब इतना मेहनत करा था तो आप मन के भी फर्ज उतना बनते, ठीक है। इतना मैं का बोल सका था, मतलब खिसिया के भी बोल सका था तुम। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? देखा, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का बकी थे
काब सिंधु नदी के आसपास ज्यादा से ज्यादा का हुए क्षेत्र विकसित हुए। दूसरा एला हमन केतन हड़प्पा सभ्यता, एला काय केतन हमन हड़प्पा सभ्यता। काब हड़प्पा के सभ्यता के खोज 1921 में दयाराम साहनी हा करे रही से। ठीक है, और एला तीसरा केतन हमन मोहनजोदड़ो। एला देखा मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं कहन, एला हड़प्पा सभ्यता कहतन, सभ्यता। ठीक है, 1921 में हड़प्पा और एला सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 3 सभ्यता देखा का सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का आपके थे पहली खोज एकरे हुई ओकरे बाद, और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानता है। 3 नाम। स्यादवाद का दर्शन किसने दिया था? ठीक है, स्यादवाद का दर्शन दिया था आपके महावीर ने। स्यादवाद के जनक कौन है? महावीर। महावीर ने स्यादवाद का ज्ञान दिया था। ठीक है, चलो अगला। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला है? सबसे पहले देखन बंदरगाह। बंदरगाह होते कहाँ? बंदरगाह जहां पर तुमन के जहाज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करे के लिए रुक थे। जे जगह कार्य थे है ना, जे जगह पानी रहते है ना, जेमा पानी रहते, तो जे जगह पानी रही ते जगह थल काय रही बतावा? थल मतलब जमीन है। जे जगह जल रही ते जगह जल ज्यादा रही ते जगह काय रही? थल कम रही, मतलब लो रही, तो ओकरे बाद लोथल। लो रही थल तिलक थल लोथल, और लोथल में का रुक थे तुमन के जहाज रुक थे। जे जगह लो रही थल वही जगह का रुखी तुमन के जहाज, वही लगे थे बंदरगाह स्थल लोथल कह के याद रखिया। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में वृहद स्नानागार पाया गया है। विशाल अन्नागार अगर पूछे तो हड़प्पा सभ्यता को मारकर आना। विशाल अन्नागार पूछे तो हड़प्पा सभ्यता को मारकर आना। ठीक है, अब बतावा मोहनजोदड़ो के अन्य नाम का है? ठीक है, मोहनजोदड़ो के अन्य नाम है मृतकों का टीला। का कहते मृतकों का टीला। मृतकों का टीला एक बकई थे जब मोहनजोदड़ो के खुदाई हुई 1922 में। राखल दास बनर्जी जब खुदाई करी से तो पूरा टीला ला खोदत गिस ना, टीला मतलब एक उच्च भूमि, जब वो खोदत गिसे तो ओ मेले बहुत ही ज्यादा कंकाल, ऊपर कंकाल मतलब पूरा भूत प्रेत सब निकला तरी से, ओकरे बे लगे थे मृतकों का टीला। धौलावीरा के अर्थ का है तुमन एला क्या करके बता, कमेंट करके। पहला कमेंट करना है धौलावीरा के अर्थ का है, एला कमेंट करके बताना है। अगला है सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य, कौन सा राज्य में? हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य में देखा हरी पहनना है राखी को। राखी कौन सा रंग का पहनना है? हरा। राखी कौन सा रंग का पहनना है? हरा। देखे तुमन पहली राखी आवे तो पहली राखी आते हैं देश ने एकदम बड़े बड़े वाला राखी रहे, देश ने एकदम गद्दा लगे रहे, पहने हुई है कमेंट कर दी हमारे पहने रहे कहीं के। ठीक है, ऐसने वाला राखी है। तो राखी कैसे पहनना है? हरी। राखी कैसे पहननी है? हरी। हरी राखी ही पहनना है, हरी राखी पहनना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलथन। जोड़ी सुमिलित नहीं है कहा थे। कौन सा जोड़ी है सुमिलित नहीं है कहा थे? देखा पंचतंत्र के लेखक तुमन के विष्णु शर्मा हवाए। पंचतंत्र सबसे ज्यादा अनुवाद होने वाला किताब पंचतंत्र, याद रखिए विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। ये गीत गोविंद में मीराबाई के भी टीका सम्मिलित है। काकर सम्मिलित है? मीराबाई के जो टीका है ये गीत गोविंद में सम्मिलित है। ठीक है, रत्नावली साहित्यिक कृति तो एकर, ठीक है, एकर आंसर 2 ठेल में बता दे हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, गीत गोविंद के ए हो गए, कपूर मंजरी के राजशेखर है। तब बतावा एमा के आंसर कौन हो जाए तुमन के? रत्नावली। रत्नावली ला कौन लिखे बतावा? हर्षवर्धन। रत्नावली कौन लिखे है? हर्षवर्धन लिखे। हर्षवर्धन कौन है तुमन के? कन्नौज के राजा है। ठीक है, हर्षवर्धन कौन है? कन्नौज के राजा है। ई हर्षवर्धन शशांक
की मृत्यु शशांक ला मौत के घाट उतारे रिसे, मतलब खोजे रिसे, भाग गए रिसे, चाहे मारदार रिसे ला। ठीक है, तो हर्षवर्धन का लिखे है रत्नावली, बाकी ये सब चीज मैं बता दे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं। ये त्रिपक्षीय संघर्ष का होते ला मतलब समझे लागी। त्रिपक्षीय मतलब तीन कोतिले जब लड़ाई झगड़ा शुरू होते है ना एक जगह के लिए, एला कहते त्रिपक्षीय संघर्ष। ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सी जगह के लिए? गंगा दोआब के लिए। गंगा दोआब के लिए देखा, जो गंगा हवा है, तो गंगा का जो आसपास वाले हिस्सा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, ओकर लिए 3 राजवंश लड़ाई करी से हर्षवर्धन के बाद जेला कैथन हमन पाल, जेला कैथन पहला पाल के बाद है प्रतिहार और तीसरा है राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट 3 बार बोली है, याद हो जी। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पुष्यभूति वंश में शामिल नहीं हो इसे, पुष्यभूति वंश में शामिल नहीं हो इसे। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन सा तना का रूपांतरित रूप है? देखा, गाजर नो है, गाजर का है जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, लिखा जावा जड़। क्वेश्चन पूछे दार का निपराना नहीं चाहिए काकरो। नारियल हा तो मृत को फल है, और आलू का है जड़ है। आलू, अदरक, प्याज ये सब चीज है जड़ कामाही तुमन के जी तना माही, एमन कामाही एमन तना माही। ठीक है, आलू, अदरक, प्याज ये सब चीज कामाही तुमन के तना माही। बाकी एमन का है गाजर है जड़ है, शकरकंद है जड़ है, ठीक है, नारियल फल है। ठीक, अब एक बात देखन, पौधों में किस समय अम्ल की सांद्रता उच्चतम रहती है? पौधों में किस समय अम्ल की सांद्रता उच्च रहती है? तो देखा, रात के समय पौधा में अम्ल की सांद्रता उच्चतम रही। ठीक है, रात के सूते बसे के समय अम्ल की सांद्रता उच्चतम रही। का वो समय का नहीं हो तुमन के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो। मक्का निम्न में से किसका उदाहरण है? देखा, जो मक्का, तो याद रखिए मक्का और दूसरा वक्का। मक्का वक्का कह के याद रखिया, मक्का वक्का। वायु परागण का होते? देखा, परागण है का है? परागण है एक निषेचन प्रक्रिया है कामा पौधों में है ना। मतलब एकरे से का होते? नया पौधा विकसित होते। तो वायु परागण, वायु द्वारा जब का होते? परागण होते। 2 पौधों में, नर पौधा और मादा पौधा में का होते? निषेचन की प्रक्रिया होते, वही लगाए बोलते तुमन के परागण बोलते। और यह मक्का काकर द्वारा होते? वायु परागण, मतलब हवा का करते परागण के प्रोसेस ला पूरा कराथे। एक बाद हम नीचे देखा थन, दंत क्षय प्रारंभ होता है। देखा, अगर कोई इंसान हम माखुर वाखुर तंबाकू जर्दा जो भी खाते, ओकर बाद ओकर दांत का हो जाते? सड़े लग जाते। का वो मुंह में अम्ल के मात्रा बढ़े शुरू हो जाते। और कितना बढ़े हो जाते जी? 5.5 से pH मान जब कम हो ही तो तुमन के का हुई? तुमन के दांत के क्षय होना प्रारंभ, दांत तुमन के सड़े शुरू हो जाए। ठीक है, 5.5 याद रखिया। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है। ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम क्या होते? देखा, जाइलम क्या करते? पौधों में जल के, ये जो जल और खनिज है, एला पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाते। पौधों के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाते? तुमन के जाइलम। ठीक है, एला याद रखिया। निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? वृक्क, किडनी। अपोहन मतलब समझा था ना, डायलिसिस।
ठीक है। निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? वृक्क। वृक्क मतलब तुमन के किडनी है ना, एक किडनी ही है तुमन के शरीर के जो खून है ओमा से यूरिन ला बाहर करथे और साफ करथे, समझ आथे। प्यूरीफायर के काम करथे कौन है? किडनी। हाँ, याद रखिया। अगर किडनी थोड़ा सा भी डैमेज होते डायलिसिस करवा लेते, बोलते कि कृत्रिम है ना अपोहन, तो डायलिसिस, उसका नाम क्या है? डायलिसिस। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक है अपचयन की क्रिया, उभयचर प्रक्रिया, परवलयी प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। जो तुमन के प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। काय है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। और एकरे से पत्ती द्वारा क्या होते? क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनते और भोजन हा वो भोजन ला फ्लोएम हा सब जगह पहुंचाही और काय करही? पौधों ला काय करही? ओला ऊर्जा दी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और एकरे से हमन के ऑक्सीजन भी जनरेट होते, ऑक्सीजन ला हमन पाथन और भोजन ला पत्ती द्वारा, ठीक, कौन पाथे? तुमन के पूरा पौधा। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। ठीक है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला सबसे पहली हैजा। हैजा काला प्रभावित करते? देखा, आंत ला हैजा प्रभावित करते और ये होते विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी है ना। टाइफाइड आंत ला ये भी प्रभावित करते, यह साल्मोनेला टाइफी, एला सब जानदारी है। एमा के सबसे निमोनिया, निमोनिया देखा, निमोनिया काला फेफड़ा ला, यह काला डेफ्लोकोकस न्यूमोनी है ना। और एला का बस याद रखिए, काली खांसी याद रखिए, श्वसन तंत्र, हीमोफिलस पर्टुसिस, ए मला थोड़ा सा याद रखिए, हैजा ला सबसे ज्यादा याद रखना है तुम्हारा बस। ठीक। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, निम्न गैसों में से एक कौन सा अजनबी गैस है? अजनबी गैस कौन सा है? ता जे नॉन पर्सन रही, जे है नॉन पर्सन रही, नॉन मतलब जला जानत नहीं है तो अजनबी रही जी, तेला सीधा जानदा रहा अजनबी कौन है? तुमन के जेनान। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य कौन करेगा? मंदक मतलब जे बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते, बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाते, और थोड़ा हमारा स्लो करना है तो एक लिए हमन करथन D2O, एला कहथन हमन भारी जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल का कार्य क्या है? तो मन के परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय जो भी नाभिकीय रिएक्टर है ओमा भारी जल के काम का है, मंदक के रूप में काम करथन। देखा, जो परमाणु रिएक्टर है ये विखंडन, एक होते तुमन के जोड़े वाला, एक होते फ्यूजन, एक होते फिजन। फिज मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जोड़ना, याद रखिए। ते कामा ही तुमन एला कमेंट करके बता, फिजन माही कि फ्यूजन माही। ठीक है, दोनों ने बता कामा थे। सोल्डर पदार्थ में होता है, सोल्डर पदार्थ में होता है टीन और लेड, टीन और लेड सोल्डर पदार्थ बनते। ठीक है। एक टेलीविजन का रिमोट, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो टेलीविजन के है तुमन के अवरक्त संकेत, अवरक्त इंफ्रारेड है ना, अवरक्त संकेत है। जो भी तुम टेलीविजन चला था, जो भी कैमरा वैमरा में लगे रही थे वो इंफ्रारेड रही थे। ठीक है। एक बल्ब का तंतु, क्वेश्चन है, एक बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बल्ब के तंतु है तुमन के टंगस्टन से बने होते। काकर से बने होते? टंगस्टन से बने होते। बल्ब के तंतु काकर से बने होते? टंगस्टन से बने होते। जे मतलब पुलिस की तैयारी करना है, बिल्कुल क्लास ले लो, जल्द से जल्द सोचे समझे का कोई जरूरत नहीं है। 6000 पोस्ट में अगर नहीं निकाल सका था तो कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल तुम नहीं रह सका। इतना सारा पोस्ट कब आए नहीं ना आवाए। और जे मतलब एकदम डिटेल से तैयारी करना है, एकदम सुपर हिट तैयारी करनी है, एक बार में हर एग्जाम का तैयारी करना है, बिल्कुल अभी ऑफर चला थे, तुमन CGPSC वाला ग्रुप में CGPSC के क्लास में ज्वाइन कर सका था, किस्त में भी पेमेंट कर सका था। एक लिए हमन ला कॉल करिया 8435342829। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।